इसके ऊपर अगर देखें तो इसके अंदर डॉक्टर साहब शारसूत्रा, कुमारा, स्त्री प्रसूति, मनसरोगा, स्वस्थवृता, ये सारे चीजें जिनसे आप समाज का, पेशेंट का भला कर सकते हैं, उसके ऑलरेडी लॉगिन अवेलेबल है। ये आयुष वीजा का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है आपने जो ट्रीटमेंट किया, आई वाज यस्टरडे आई वाज टेलिंग डॉक्टर अमूल्या, आपने मिरेकल किया, हु बड़ी नोज इट, आपने बहुत अच्छा पेशेंट ट्रीट किया, किसको पता? मोर नाचा किसने देखा? मोर नाचा किसने देखा? ये आपने देखा, मैंने देखा, बाकी तो किसी ने देखा ही नहीं। ये पोर्टल क्यों बनाया गया? सो दैट यू कैन अपलोड योर एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। आप सबको एक NHA रजिस्ट्रेशन चल रहा है, नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। उसका क्या पर्पस है? They will create a registered practitioner list and they will submit to those countries that these are the practitioners available in India where you can go and take your treatment. अब ये तो है लिस्टिंग, जैसे आपने नाम अभी कहा कि आपके सबमिट नहीं होता, पर पेशेंट को कैसे पता कि ट्रीटमेंट आपने किया है, आपने ऐसा कोई पेशेंट ट्रीट किया है, उसका कोई एविडेंस, उसका पेशेंट का कोई फीडबैक, ऐसा कोई एविडेंस आपके पास नहीं है, तो पेशेंट फॉरेन से इंडिया कैसे आएगा? Obviously, if he apply the visa in your name, how will he apply when your name is not there? Obviously, मैं एग्जांपल की बात ना, मुझे अगर फ्लाइट लेनी है तो मैं एयरपोर्ट जाऊंगा, और मुझे ट्रेन लेनी है तो रेलवे स्टेशन जाऊंगा। अगर मुझे आयुष प्रैक्टिशनर से मिलना है तो मैं इस पोर्टल पे आऊंगा। दिस पोर्टल इज ओनली मेंट फॉर आयुष प्रैक्टिशनर। इसमें एलोपैथी भी है, ऐसा नहीं है। आयुष वीजा को क्लस्टर में बनाया गया पूरे वर्ल्ड के लिए कि इंडिया में अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, all these are available in this portal. अच्छा डॉक्टर साहब, अभी संतोष सर आप ही है ना सर? हाँ सर। सर आप एक, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ एक रियल लाइफ स्टोरी के साथ में, उसके बाद आपका फिर मन जो प्रैक्टिस का करेगा वो करना। मैंने अभी पिक्चर दिखाई थी सर देने इटली की, वो पिक्चर क्यों दिखाई थी उसका रीजन देता हूँ सर। जब मैं कुछ देने इटली गया, अब वहाँ की हेल्थ मिनिस्टर ट्रीटमेंट करने के लिए, शी कॉल्ड मी फ्रॉम इंडिया, वो हमारे रिजॉर्ट के ट्रीटमेंट किया उनका। फिर मैं वहाँ पर गया, वहाँ जाने के बाद सर मैं उनके हस्बैंड के साथ ऐसी डिस्कशन चल रहा था। ऑब्वियसली जब आप खाना पीना खा रहे तो बातें होती हैं, डॉक्टर विकास आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो मैंने अपना वीडियो दिखाया कि सर मैं ऐसे पेशेंट ट्रीट करता हूँ, फिस्टुला ट्रीट करता हूँ, पाइल्स ट्रीट करता हूँ। उनके हस्बैंड ने बोला, ओ मेरे को भी फिस्टुला हुआ था, एंड आई यूज्ड टू गो जेनेवा एवरी वीक। अरब कंट्री से डॉक्टर साहब आते हैं, ही यूज्ड टू चेंज सम थ्रेड लाइक दिस, देन आई बिकम क्यूरियस। Then he was not the Shansudra. He said the doctor used to come and change something. अरब कंट्रीज ट्रैवल करके आते हैं, जिनेवा फ्लाइट लेते हैं, वो लोग आते हैं करते हैं। मैंने फिर नेक्स्ट टाइम सीधा पूछा, सर हाउ मच पेमेंट यू हैव गिवन? गुप्ता जी बढ़िया चीज है, पहले सवाल पैसा पूछेगा। तो पहले सवाल ये पूछा कि हाउ मच पेमेंट यू हैव गिवन, सो कैन यू ओपन योर मोबाइल फॉर अ सेकंड सर, आई नो योर सन इज एंजॉयिंग द मोबाइल। हाँ सर। अच्छा यूरो कितना है सर आज की डेट में? उस समय 72 था। हाँ उस समय 72 था जब मैंने उससे क्वेश्चन पूछा। हाँ 72 इंटू कैलकुलेटर खोले सर, खोली। मैंने पूछा कि पूरा ट्रीटमेंट कॉस्ट आपने डॉक्टर हॉस्पिटल को कितना पे किया? हाँ सर 72 लिख लिया सर, इंटू 25,000 यूरोस। कितना हुआ सर? ये नहीं मैंने बहुत ज्यादा हुआ। हाँ कितना हुआ? 72 into 25,000 यूरोस। उसके बाद हमने कहा कि हमको एक ही पेशेंट चाहिए पूरे साल में, अब कोई काम नहीं करना है, एक पेशेंट once a year, और कुछ नहीं करना है, लाइफ को फुल एंजॉय करना है। टोटल ट्रीटमेंट मतलब सर्जरी, साफ सुथरा, चेंजिंग एवरीथिंग इंक्लूडिंग मेडिसिन, एवरीथिंग इज चार्ज
18 लाख रुपीस ही हैज पेड ओनली फॉर दिस डिजीज। अब वो उन्होंने अपनी पॉकेट से कोई कैश पे नहीं किया था, इंश्योरेंस क्लेम में उनको मिल गया। करेक्ट, उनको भी रिलैक्सेशन था क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम था उनके पास। तो किसने पेमेंट करा? भाई मिनिस्टर के हस्बैंड थे, तो गवर्नमेंट ने पेमेंट किया। तो आपको कितना पेशेंट चाहिए साहब पूरे साल में? आप एक चाहिए साहब, आखिरी टाइम आराम से सोएगा। अच्छा, डॉक्टर रजनी यूज्ड टू स्पीक मी कि हम ना पंचकर्मा वाले सुबह से शाम तक फिल्म कराते हैं, उसको पूछते हैं, सवाल करते हैं, तो बहुत बढ़िया हो। चुपचाप एक प्रोब लेते हो, फुसला से पास करते हो और 25,000 रुपए जेब में डाल के निकल जाते हो। मैं कहता होता सच बात है, हाँ होता सर। एक बार इसके ऊपर एक जोक है, आई एम ईटिंग योर टाइम, आई नो इट। मैं अगर आपको जल्दी है तो नहीं, बट ये एग्जांपल्स बहुत काम के। एक दिन क्या हुआ, माय टीचर इज डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, इज फ्रॉम राजस्थान। तो एक दिन वो बैठे थे, हमारी सीएमई चल रही थी, तो एक डॉक्टर साहब आए। उन्होंने कहा सर मेरे ना अंकल को फिस्टुला है। तो सर ने चेक कर लिया। चेक करने के बाद बोला सर हाउ मच आई हैव टू पे? बोला बेटा 10,000 रुपए डिपॉजिट कर दो, दुनिया के लिए 25 है, तुम्हारे लिए 10 है। कैसा धागा डालने का 10,000? तो मुझे बोला विकास हमें, यस सर, मनुष्य सूचना प्रोब ज़ैलोकेन इंजेक्शन, ग्लव्स, बैंडेज, बेटाडिन निकले यार। तो उन्होंने कहा सर सामान मेरी तरफ से गिफ्ट है, आप डाल लो। आप डाल लो। उसने बोला सर डालना आता तो आपके पास क्यों आते? कह रहे इसी बात का दर्जा है कि धागा डालना कहां से है। सो दुनिया आपके पास वही धागा कटवाने आएगी। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये प्रोटोकॉल बना दिया है। नेक्स्ट स्लाइड देखो, मैं क्लिप में दिखा रहा हूं। पाइल्स ऐसे फिस्टुला, यानी अगर आप में से जो भी फीमेल आईवीएफ से पेशेंट को ट्रीट करना चाहती थी। अच्छा, आईवीएफ की बात मैंने आईवीएफ क्यों कहा? अगर आईवीएफ की बात करें तो आईवीएफ के अंदर 2 लाख रुपए खर्च होते हैं, करेक्ट? और सक्सेस रेट 60 to 40 का रेशियो है। 40% को कंसीव नहीं होता इन स्पाइट ऑफ डोनर स्पर्म, करेक्ट? तो एक दिन ऐसे डिस्कशन चल रहा था, मुझे पता है टॉप क्लास आपकी मेन वही थी। आई एम जस्ट टेकिंग 1 मिनट, क्योंकि इससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है इस पोर्टल से, क्योंकि अल्टीमेटली आपने सुबह में बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन लिया, ठीक? शाम, अच्छा बड़ा डॉक्टर कौन होता है? हु इज द बिग डॉक्टर इन द मार्केट? मैडम जिसके बाद क्लिनिक के बाद भीड़ लगती है वो बड़ा डॉक्टर होता है। डिग्री इतने थोड़ी बड़ा डॉक्टर होता है। इफ आई राइट माय 10 degrees and 0 patient, आई एम बिग डॉक्टर। I write only my UG, but I have 300 patient OPD. I'm earning lakhs. Who is the big doctor? In the market, patient used to say that. Correct? ये कुछ और होता ना। मैंने तो यही सुना है आज तक। बड़ा डॉक्टर कौन? जिसके पास सबसे ज्यादा पेशेंट होते हैं, उसके ऊपर डॉक्टर साहब बड़े होते हैं, क्योंकि उनकी फीस भी ज्यादा होती है। बाकी तो बड़ा कोई होता नहीं। तो ये इनफर्टिलिटी की बात के ऊपर तो एक सेमिनार डॉक्टर रजनी बोल रहे थे, तो ये एलोपैथिक डॉक्टर थे, यूज्ड टू स्टार्ट, ये नया रिसर्च है, आईवीएफ हैज बीन ब्रॉट बाय एलोपैथी। मैंने कहा सर आई थिंक यू आर एन इंडियन। यस आई एम एन इंडियन। यू नो महाभारत? आई नो महाभारत। Then I tell you about the test tube baby and the IVF center at that time. IVF center at that time. Yes sir. Let me take you to the B.R. Chopra's Mahabharata. क्योंकि the evidence we are having only the B.R. Chopra's Mahabharata. Correct? He said that the Kunti was what the statement, if she is going to touch his husband is going to die, correct? And she has been given the blessing that without touching any human man, she can get pregnant. How come? No, it is from the donor sperm of the Yamaraja Yudhishthira, correct? Donor sperm of Pavanputra Bhim, donor sperm of Indra Arjun, donor sperm of
डोमिनेंस है तेरी। And at today's era also, the donor sperm owner is not at all to be called as the father of the child. Correct? That's the reason पांडुपुत्रा, जिसको मदर कहेगी ये मेरा इसका पापा वो है। करेक्ट? डोनर स्पर्म में आज भी आइडेंटिटी बताई नहीं जाती है। करेक्ट? अगर पता भी है तो कभी भी डोनर स्पर्म, जिसने स्पर्म दिया, वो क्लेम नहीं कर सकता दैट दिस माय चिल्ड्रन। वो आई थी ना वो विक्की डोनर उस मूवी में, करेक्ट है? ठीक है ना? द आयुष्मान खुराना मूवी। तो आप भी बात समझिए कि अब आते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के ऊपर, क्योंकि ये बातें इंटरनेशनली ऑलरेडी गवर्नमेंट रिप्रेजेंट कर चुकी है टू गेटिंग दी आईवी उत्तरवर्ती चिकित्सा इन योर कंट्री वेयर। अच्छा, उस समय और आज में कंपैरिजन लिया जाए, ठीक है ना? तो टेस्ट ट्यूब बेबी का आंसर जायगोट बना, यू डिवाइडेड इन 101 pieces and put it in the that area and zygote जब तक बना है, zygote में तो कोई organ बनता नहीं है। Zygote is like the combination of the sperm and the ovum, and what it divided into 100 parts, they become the corpus. The how this science starts in the world, and this evidence is going to be helpful for you to each and every female those who are practicing. The symptoms and similarity, how this comes in the children's, क्योंकि उस समय वही गर्भ संस्कार के पूरे द्रव्य का पालन कुंती ने किया। चिल्ड्रन कैसे थे? The rest is the history. We know the Kauravas and the Pandavas. The strongest people lived ever in the era of human. जब से इंसान बना है तब से लेके अब तक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोग जो थे वो पांडवास और कौरवास थे। Everybody knows it. अब इसका एविडेंस लास्ट शब्द पे, ये बात झूठी है। उस डॉक्टर ने कहा सर आई कांट ट्रस्ट, मैं कहा सर लास्ट सर्वे क्वेश्चन, कभी भी प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि वो खुद भगवान है? कभी जीसस क्राइस्ट ने कहा कि वो खुद भगवान है? कभी गौतम बुद्ध ने कहा वो खुद भगवान है? एक इंसान पैदा होता है जो कहता है अहम ब्रह्म, मैं ही सब कुछ हूं। That is Lord Krishna. So if you want to trust or don't trust, the truth will be the same. तो कौरव पांडव में युद्ध हुआ था, वो गीता से अपन को पता लग जाता है, और ये भी स्टोरी क्लियर है, ठीक है सर? सो आज गवर्नमेंट ने उसी को ही अपना बेस बनाया है फॉर द प्रैक्टिस, एंड दे हैव गिवन द अपॉर्चुनिटी टू ईच एंड एवरी प्रैक्टिशनर टू लिस्ट देमसेल्फ। अच्छा, इसके अंदर सॉरी टू से जो लोग जिनके पास डिग्री नहीं है वो इसको लिस्ट नहीं कर सकते। आप कहते हैं गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है? वेरी ब्यूटीफुल जॉब। ओनली रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर इज अलाउड।